नमस्कार दोस्तों, सीड लर्नोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 5 और 6 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप हमारे सीड लर्नोपीडिया चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की जो फर्स्ट न्यूज़ है वो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को लेकर है। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जून 5। हर साल 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, अब ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे क्यों मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इसलिए मनाया जाता है ताकि पब्लिक अवेयरनेस बढ़ा सके लोगों को इन्वायरमेंटल चैलेंजेस के बारे में। ठीक है, इन्वायरमेंट किस तरह से खराब हो रहा है, उसको किस तरह से इम्प्रूव करना है, उसको पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करा सके। ठीक है, और इस साल की जो थीम थी वो थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन को बीट करिए। ठीक है, वो थीम थी इस साल की। ठीक है, 1968 में स्वीडन ने फर्स्ट टाइम यूएन को सजेस्ट किया था कि भाई इन्वायरमेंट पे कुछ फोकस करना जरूरी है। ठीक है, तो 1972 में फर्स्ट यूएन इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस हुआ था जहां पर यह डिसाइड किया गया कि भैया हर साल जो है हम लोग 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे करके मनाएंगे। ठीक है, तो इस साल जो है ये 50th एनिवर्सरी है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की। ठीक है, इसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इस साल एग्जाम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो तमिलनाडु होस्ट करने वाला है खेलो इंडिया गेम्स 2023 के। ठीक है, तमिलनाडु विल बी होस्टिंग खेलो इंडिया गेम्स 2023. Chief Minister M.K. Stalin announced that the union government has approved the state government's request to allow Tamil Nadu to host the games. ठीक है, जो चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के M.K. स्टालिन, उन्होंने अनाउंस किया है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि भैया तमिलनाडु का रिक्वेस्ट जो आया था कि हमको गेम करना अपना ऑर्गेनाइज कराना है, तो उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट ने उनको अप्रूवल दिया था कि ठीक है भाई आप गेम को होस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब खेलो इंडिया क्या होता है? खेलो इंडिया एक स्कीम है एनविजन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2017-18 में, ताकि एक प्लेटफॉर्म दे सके टू ग्रास रूट एथलेटिक्स एंड बिल्ड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस इंडिया। ठीक है, स्पोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो ग्रास रूट एथलीट्स है उनको थोड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दे सके ताकि इंडिया एक स्पोर्टिंग नेशन में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, तो इसके लिए ये वाला खेलो इंडिया गेम लॉन्च किया गया। ठीक है, खेलो इंडिया इज अ फ्लैगशिप सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इसको पूरा का पूरा देखता है। ठीक है, और इसका पहला इवेंट होता 2018 में और इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो है न्यू दिल्ली। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो क्रेडिट कार्ड प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है कीवी। उसने लॉन्च किया है क्रेडिट ऑन यूपीआई सर्विस और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। ठीक है, कीवी अ ग्राउंड ब्रेकिंग क्रेडिट कार्ड प्लेटफॉर्म has launched its all-inclusive credit on UPI customer solution. ठीक है, कीवी जो कि ग्राउंड ब्रेकिंग क्रेडिट कार्ड प्लेटफॉर्म है उसने लॉन्च किया है इंक्लूसिव क्रेडिट ऑन यूपीआई कस्टमर के लिए। ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन है इसको एनपीसीआई ने सर्टिफाई भी कर दिया है, मतलब ये अप्रूव हो गया है, ये काम हो सकता है आगे। ठीक है, इसी के साथ में कीवी जो है फर्स्ट ऐप इन इंडिया बन गया है टू प्रोवाइड क्रेडिट ऑन यूपीआई बाय इशूइंग रुपए कार्ड्स इन कोलैबोरेशन विथ बैंक्स। ठीक है, the launch of this solution is a significant move by Kiwi towards creating one of the most comprehensive direct to customer models in the credit market. ये क्रेडिट मार्केट के अंदर में बहुत ही जबरदस्त और कॉम्प्रिहेंसिव D2C मॉडल लेके आया है कीवी। ठीक है, the company's mobile application will allow users to make payments securely using either a credit card or bank account directly from their phones. ठीक है, आप ये कंपनी के मोबाइल ऐप पे जाके आप डायरेक्टली वहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं अपने फ़ोन के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो नागपुर का जो एम्स है वो देश का पहला एम्स बन गया है जिसको NABH एक्रीडेशन मिला है। ठीक है, एम्स नागपुर हैज बिकम द फर्स्ट ऑफ ऑल एम्स टू रिसीव नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स NABH एक्रीडेशन। ठीक है, ये NABH एक्रीडेशन ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड है जो दिखाता है कि हेल्थ केयर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, अब इसका कैसे असेस किया जाता है? इसको जो परफॉर्मेंस के कुछ मेजर्स है जैसा कि पेशेंट की केयर कैसी हो रही है, वहाँ पे सेफ्टी कैसा है, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी कैसी है, मतलब किस प्रकार से पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलता है। ठीक है, तो एम्स नागपुर अचीव दिस एक्रीडेशन बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग इट्स कमिटमेंट टू एक्सीलेंस इन ऑल एरियाज। ये जितने भी एरियाज है सभी में डिमॉन्स्ट्रेट किया एम्स नागपुर ने अपना कमिटमेंट और उसको ये वाला अवार्ड
मिल गया है, ठीक है, NABH एक्रेडिटेशन मिल चुका है। तो आप एग्जाम में अगर पूछता है कि भाई पहला एम्स कौन सा है जिसका NABH एक्रेडिटेशन मिला है, तो आपका आंसर रहेगा नागपुर एम्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो महाराष्ट्र का जो शहर है अहमदनगर, उसका नाम चेंज होने वाला है, ठीक है, उसका नाम होने वाला है अभी अहिल्यानगर, ठीक है। द डिसीजन हैज बीन टेकन ऑन द ओकेजन ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर का अभी जो बर्थ एनिवर्सरी हुई वहां पर ये डिसीजन लिया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इवेंट वॉज अटेंडेड बाय महाराष्ट्र डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र मिनिस्टर राधाकृष्ण विखे पाटिल एंड BJP MLA गोपीचंद पडळकर अमॉन्ग अदर्स, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो अजय यादव को न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का, ठीक है। The government has appointed Ajay Yadav, a 2005 batch IAS officer of the Bihar cadre, as the MD of Solar Energy Corporation of India Limited. अजय यादव जी के पहले सुमन शर्मा, ठीक है। Prior to this appointment, Ajay Yadav served as Joint Secretary, Ministry of New Renewable Energy, Government of India. ये अपॉइंटमेंट के पहले अजय यादव जी ने ऑलरेडी जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट इंडिया में ऑलरेडी वर्क कर चुका है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो के कृतिवासन टू टेक चार्ज एज MD एंड CEO ऑफ TCS, ठीक है। अभी TCS का MD एंड CEO चेंज हो जाएंगे, नया रहेंगे के कृतिवासन टू चार्ज एज न्यू MD एंड CEO ऑफ इंडियन IT सर्विसेज कंपनी TCS, ठीक है। और ये 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया है, February 2027 तक, ठीक है। कृतिवासन इज द ओनली 5th CEO ऑफ द कंपनी इन इट्स 55 years हिस्ट्री, रिफ्लेक्टिंग द स्टेबल मैनेजमेंट एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, ठीक है। He has been part of the global technology sector for over 34 years, ठीक है। 34 साल से वो ये कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। TCS ज्वाइन किया 1989 में। वेरियस लीडरशिप रोल्स के लिए काम किया है, डिलीवरी, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, लार्ज प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड सेल्स एट द IT फर्म, ठीक है। प्रेजेंटली ही इज द CEO डेजिग्नेट एंड ग्लोबल हेड ऑफ द बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस बिजनेस ग्रुप एट TCS, ठीक है। TCS के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1968 में फाउंड हुआ, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन जो बोलते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो वर्ल्ड बाइसिकल डे हर साल 3 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड बाइसिकल डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द ग्लोब एवरी ईयर ऑन 3rd जून टू रिकॉग्नाइज द वर्सेटैलिटी एंड यूनिकनेस ऑफ बाइक, ठीक है। बाइसिकल की जो वर्सेटैलिटी है और जो यूनिकनेस है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये वाला डे मनाया जाता है, और साथ ही साथ रिलायबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा रिलायबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। कोई पेट्रोल खत्म होने की झंझट नहीं है, बैटरी खत्म होने की झंझट नहीं है, पैडल मारिए चलिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो इंडिया GDP ग्रोथ 6.1% इन Q4, FY23 ग्रोथ पैक्ड एट 7.2%, ठीक है। अभी जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है उन्होंने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने रिलीज किया है प्रोविजनल एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम फॉर द फिस्कल ईयर 2022-23 अलॉन्ग विथ क्वार्टरली एस्टिमेट ऑफ GDP फॉर द जनवरी टू मार्च क्वार्टर, ये जो अभी जो गया है 2022-23, ठीक है। Q4 जो कि 2022-2023 का है, ठीक है। नॉमिनल GDP और GDP एट करंट प्राइजेस इन द ईयर 2022-23 इज एस्टिमेटेड टू अटेन अ लेवल ऑफ 272.41 लाख करोड़ अगेंस्ट 234.71 लाख करोड़ इन 2021, शोइंग अ ग्रोथ ऑफ 16%, 16.1% की ग्रोथ दिखा रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डेटा, द रियल GDP और GDP एट कांस्टेंट 11-12 प्राइजेस फॉर द ईयर 2023 इज प्रोजेक्टेड टू रीच 160.06 lakh crore, ठीक है। The growth rate for real GDP during 2022-23 is estimated at 7.2%। जो 2022-23 का जो मतलब रियल GDP रहेगा वो 7.2% रहने का एस्टिमेशन किया है, ठीक है। और ये डिक्रीज होने वाला है 2021-22 से, जो कि 9.1% था, तो वहाँ से कम होने वाला है, ठीक है। In terms of nominal GDP or GDP at current prices, the projections indicated a value of 272.41 lakh crore for the fiscal year 2022-23, ठीक है। As per the data, India's GDP grew at 6.1% in the last quarter of the previous fiscal, means in Q4 of FY22, ठीक है। और जो ग्रोथ सर्विस सेक्टर के अंदर में बेसिकली कंस्ट्रक्शन हो गया, ट्रेड हो गया, होटल्स हो गया और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में देखा गया है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो यूको बैंक के MD एंड CEO को लेकर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट अपॉइंट्स अश्विनी कुमार एज MD एंड CEO ऑफ यूको बैंक, याद रखोगे।
The Appointments Committee of Cabinet ACC has approved the appointment of Ashwini Kumar, Executive Director, Indian Bank, as MD and CEO फॉर अ पीरियड ऑफ 3 साल के लिए, ठीक है। ये किसको रिप्लेस करेंगे? सोम शंकर प्रसाद को रिप्लेस करेंगे, हु इज ड्यू टू सुपरएनुएट ऑन May 31, 2023, ठीक है। यूको बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। कब फाउंड हुई? तो भैया 6 जनवरी 1943, हेडक्वार्टर कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, और जो टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, पॉलिटिकल बायोग्राफी आ गई है NTR की बाय के रामचंद्र मूर्ति, ठीक है। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी रिलीज द बुक टाइटल पॉलिटिकल बायोग्राफी NTR, ठीक है। अब पॉलिटिकल बायोग्राफी NTR हैज बीन रिटन बाय सीनियर एडिटर के रामचंद्र मूर्ति। के रामचंद्र मूर्ति ने ये वाला बुक लिखा है। ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि NTR इज अ वेरी फेमस पर्सन, ठीक है। पब्लिशर कौन है? तो हार्पर कॉलिंस इंडिया, ठीक है। जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी सेड दैट नंदमूरी टारका रामाराव, ये जो नंदमूरी टारका रामाराव है ये NTR का जो एब्रीविएशन है उसका डिटेल है, ठीक है। वॉज अ रेयर लीडर हु फुलफिल्ड प्रोमिसेस मेड टू पीपल एंड लव पीपल अबंडेंटली, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो NTR थे वो एक बहुत ही रेयर लीडर थे जो कि फुलफिल करते थे प्रॉमिस जो उन्होंने लोगों को किया गया है और लोगों को बहुत प्यार भी करते थे, ठीक है। NT राव को बेसिकली उतना कोई पॉलिटिकल नॉलेज नहीं था क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री से आए थे, और फिर भी उनका नाम काफ़ी अच्छा है पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो NVIDIA पहली चिप मेकर कंपनी बन गया है जिसका वैल्यूएशन ओवर $1 ट्रिलियन चले गया है, ठीक है। NVIDIA Corp breached the $1 trillion in market capitalization, making it first chip maker to join the $1 trillion club, ठीक है। अगर आपको पूछेगा पहला चिप मेकर कौन सा है जिसने $1 ट्रिलियन के क्लब में ज्वाइन किया है, तो उसका आंसर रहेगा आपका NVIDIA, ठीक है। Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited is the next largest chip maker globally, valued at about $535 billion, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो महाराष्ट्र के जो फार्मर्स है उनको 6,000 रुपये हर साल मिलने वाला है। एक नया स्कीम लॉन्च किया है वहाँ के कैबिनेट ने जिसका नाम है नमो शेतकरी महासम्मान योजना, अप्रूव्ड बाय कैबिनेट, ठीक है। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ न्यू फाइनेंशियल स्कीम नमो शेतकरी महासम्मान योजना, अंडर विच मोर देन 1 करोड़ फार्मर्स इन द स्टेट विल बी पेड 6,000 रुपीज एनुअली, ठीक है। हर साल 6,000 रुपया दिया जाएगा। The scheme was approved in the cabinet meeting held under the chairmanship of Chief Minister Eknath Shinde in Mumbai, महाराष्ट्र, ठीक है। स्कीम ऑलरेडी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, और ये जो 6,000 रुपये मिलेंगे हर साल ये इन द एडिशन ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम रहेंगे, ठीक है। मतलब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से भी पैसा आएगा और ये जो नमो शेतकरी महासम्मान योजना इससे भी उनको पैसा आएगा, ठीक है। द महाराष्ट्र कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी नेम्ड आई। ये मैं ऑलरेडी आपको कुछ दिन के पहले के वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। टू एम्पावर वुमेन इन टूरिज्म सेक्टर, ठीक है। सिमिलरली अप्रूवल वाज आल्सो गिवन टू स्टार्ट वुमेन बाइक टैक्सी सर्विस एट सम टूरिस्ट प्लेस ऑफ द स्टेट, ठीक है। कुछ जो सिलेक्टेड टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पर वुमेन बाइक टैक्सी सर्विस भी चालू करने का अप्रूवल दे दिया गया है, ठीक है। महाराष्ट्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बैस, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई, नेशनल पार्क जो है ताडोबा नवेगांव, ठीक है। पेंच भी है महाराष्ट्र का एक फेमस, ठीक है। नागजीरा भी है, काफ़ी सारे हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भीमाशंकर है, करनाल बर्ड सेंचुरी है और नागजीरा है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है महाराष्ट्र में, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स, ठीक है। द विक्टोरियन आर्ट डेको एंसेम्बल ऑफ मुंबई, अजंता केव्स, एलिफेंटा केव्स एंड एलोरा केव्स। अजंता एलोरा केव्स काफ़ी ज़्यादा फेमस है महाराष्ट्र के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो इंडिया GDP प्रोजेक्टेड टू ग्रो 6.5% इन FY24 RBI। अकॉर्डिंग टू RBI's annual report 2022-23, India's GDP growth for 23-24 is projected at 6.5% for FY24 amid softer global commodity and food prices and good rabi crop prospects among others, ठीक है। Resilient domestic macroeconomic and financial conditions are expected dividends from past reforms and new growth opportunities from global geo-shift economies create an advantage for India. The report cautioned that slowing global growth, prolonged geopolitical tensions, and a possible rise in financial market volatility, followed by new stress events in the global financial system, could negatively impact the growth, ठीक है। रिपोर्ट में ये भी क्वेश्चन किया गया है कि जो अभी जो ग्लोबल ग्रोथ है वो स्लो चल रहा है, ठीक है। जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बहुत चल रहे हैं, मतलब देशों के बीच में वॉर चल रहा है, ठीक है। फिनेंशियल मार्केट वॉलिटिलिटी भी बहुत ज़्यादा चल रही है, पॉसिबल राइज है उसके अंदर, तो इसके कारण जो ग्रोथ है वो निगेटिवली भी इम्पैक्ट हो सकती है, ठीक है। Report emphasized the need to sustain structural reforms
टू इम्प्रूव मीडियम टर्म ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ इंडिया। ठीक है, उसी के साथ में जो क्यूमुलेटिव इंक्रीज हुआ है पॉलिसी रेपो रेट में 250 बेसिस पॉइंट से लास्ट ईयर लोन का EMI काफ़ी ज़्यादा सभी का बढ़ गया है। ठीक है, तो 250 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, वो भी एक डिसइन्फ्लेशनरी प्रोसेस अलॉन्ग विथ सप्लाई साइड मेजर्स टू एड्रेस ट्रांजिएंट डिमांड सप्लाई मिसमैच ड्यू टू फूड एंड एनर्जी शॉक्स। ठीक है, the headline inflation is projected to come down to 5.2% in FY 23-24 considering stable exchange rate and a normal monsoon। ठीक है, इन्फ्लेशन भी कम डाउन हो जाएगा बोलते हैं 5.2% पे। इन्फ्लेशन कम होगा तो अच्छा होगा भाई, महंगाई अब यहाँ की कम हो जाएंगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज का। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो इंश्योरेंस सेक्टर से है। ठीक है, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला टर्म प्लान जो कि टाइप 2 डायबिटिक्स एंड प्री डायबिटिक्स लोगों के लिए रहेगा। ठीक है, पहला ऐसा प्लान है जो कि प्योरली डायबिटीज वालों के लिए बना है। ठीक है, बजाज अलायंस लाइफ, वन ऑफ इंडियाज लीडिंग प्राइवेट लाइफ इंश्योरर्स, हैज लॉन्च एन एक्सक्लूसिव टर्म इंश्योरेंस प्लान फॉर टाइप 2 डायबिटिक एंड प्री डायबिटिक इंडिविजुअल्स कॉल्ड बजाज अलायंस लाइफ डायबिटिक टर्म प्लान सब 8 HbA1c, ये नाम है प्लान का। ठीक है, This is the first of its kind protection plan in the Indian life insurance industry designed specially for type 2 diabetes। जो मैं बताया आपको, पहला ऐसा प्लान है जो कि डायबिटीज वालों के लिए बनाया गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो सेल को नया चेयरमैन मिल गया है। अमरेंदु प्रकाश टेक्स ओवर एज द न्यू सेल चेयरमैन। ठीक है, अमरेंदु प्रकाश हैज टेकन चार्ज एज न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल। ठीक है, he succeeds Soma Mandal who retired from the position on April 30, 2023। सोमा मंडल जो कि रिटायर हो चुकी है। ठीक है, 31 अप्रैल को, तो उनके जगह पे अमरेंदु प्रकाश आया। ठीक है, सेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, 19 जनवरी 1954 को फाउंड हुई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया। सेल जो है एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो एर्डोगन ने सोन कर लिया है तुर्की के प्रेसिडेंट के लिए लगातार तीसरे बार। ठीक है, एर्डोगन वॉज री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की फॉर द कंसेक्यूटिव थर्ड टाइम। एर्डोगन रिसीव्ड 52.14% ऑफ वोट्स इन द सेकंड राउंड, बीटिंग हिज चैलेंजर केमाल हु वन 47.86%। ठीक है, और हमारे तरफ से, इंडिया की तरफ से एम्बेसडर वीरेंद्र पाल रहेंगे जो कि रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को वहाँ पर सेरेमनी में। ठीक है, तुर्की के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। प्रेसिडेंट एर्डोगन, ठीक है, कैपिटल अंकारा, जो करेंसी है वो तुर्किश लीरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेटर है स्माइल एम्बेसडर हो गए ओरल हाइजीन कैंपेन के लिए महाराष्ट्र में। ठीक है, cricket icon Sachin Tendulkar has been appointed as the Smile Ambassador for the Maharashtra government's oral hygiene campaign titled Swachh Mukh Abhiyan। Chief Minister Shri Eknath Shinde and Deputy CM Shri Devendra Fadnavis signed a MOU for 5 years with Tendulkar for major statewide initiative। ठीक है, ये जो स्वच्छ मुख अभियान है ये एक नेशनल कैंपेन है अंडरटेकन बाय द इंडियन डेंटल एसोसिएशन टू इम्प्रूव ओरल हेल्थ एंड हाइजीन, एजुकेट पीपल अबाउट इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेसिकली ये 5 पॉइंट रहेगा, हाईलाइट करेगा। ठीक है, पहला पॉइंट रहेगा आपका ब्रशिंग टीथ ट्वाइस डेली, भैया 2 बार ब्रश करिए। ठीक है, रिंसिंग आफ्टर एवरी मील, ईटिंग हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड, अवॉइड स्मोकिंग और च्यूइंग टोबैको टू प्रिवेंट ओरल कैंसर एंड गोइंग फॉर डेंटल चेकअप एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर। ये सबसे कठिन है, डेंटल चेकअप 2 बार करिए साल में। ठीक है, मार्च 23 में जो सेवलान स्वस्थ इंडिया मिशन ने भी सचिन तेंदुलकर को वर्ल्ड का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया था टू प्रमोट हैंड वॉशिंग एज अ रूटीन फॉर बेटर ओवरऑल हाइजीन। ये आपने एड्स में देखा होगा बहुत बार। इंडियन साइंटिस्ट डिस्कवर एलियन प्लैनेट 13 टाइम्स बिगर देन जुपिटर। ठीक है, इंडियन साइंटिस्ट ने एक एलियन प्लैनेट डिस्कवर किया है जो कि 13 गुना बड़ा है जुपिटर से। ठीक है, जुपिटर से भी 13 गुना बड़ा, मतलब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा है। ठीक है, an international team of scientists led by Professor Abhijit Chakraborty of Physical Research Laboratory in Ahmedabad, Gujarat has discovered an alien planet which is 13 times bigger in size than Jupiter. ठीक है, it has been identified as a planet and designated as TOI 4603b or HD 245134b. ठीक है, it is the third exoplanet identified by PRL scientists. The findings of the study were published in the journal Astronomy and Astrophysics letters. ठीक है, scientists from India, Germany, Switzerland and US have used PRL Advanced Radial Velocity Abu Sky Search Spectrograph, इसका पारस
एट माउंट आबू गुरु शिखर ऑब्जर्वेटरी फॉर डिटरमाइनिंग द प्लैनेट्स मास। ठीक है, गुरु शिखर जो है वो पीक पॉइंट का नाम है अरावली माउंटेन रेंजेस के। The newly discovered planet has a mass of 14 grams per centimeter cube. This planet is 731 light years away from Earth and orbits its star once every 7.24 days। ठीक है, 731 लाइट ईयर्स दूर है अपने अर्थ से। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर है वो 1396 डिग्री सेल्सियस है, यानी कितना गर्म है आप सोच सकते हैं। जो मास है ऑफ दिस प्लैनेट वेरी फ्रॉम 11 to 16 टाइम्स दैट ऑफ जुपिटर एंड फीवर देन 5 एक्सोप्लैनेट्स इन द मास रेंज आर करंटली नोन। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 5 और 6 जून के। आए आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर भी करिए, ताकि आपके जो मित्रगण है जो भी गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, उसको भी कुछ मदद मिल जाएगी। ठीक है, उसका भी कुछ भला हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग आवर चैनल, कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।